Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to start a new chapter of class 5th maths which is area and its boundary. एरिया वैसे हम लोग 4th क्लास में भी कर चुके हैं. क्या होता है बाउंड्री, जिसको आप लोग पेरीमीटर भी बोलते हैं, वो क्या होता है पूरा एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको जब हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर रीड करेंगे. एनसीईआरटी में जैसे आप जानते हैं बहुत सारी आपको स्टोरीज़ के थ्रू टॉपिक को क्लियर कराया होता है और उसके बाद हम लोग वर्कशीट करेंगे जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो कि केवी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और फिर ये क्विज होगी आपकी. तो ये तो हर चैप्टर की सीक्वेंसिंग है. ये फर्स्ट वीडियो है आपकी एरिया एंड इट्स बाउंड्री. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. इफ़ एनी चाइल्ड इज़ न्यू टू द चैनल तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए. नीचे राइट साइड में लिखा होगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. उससे होगा ये कि कोई भी वीडियो नेक्स्ट टाइम आपकी क्लास की आएगी तो मिस नहीं होगी आपसे. ओके, चैप्टर 11 एरिया एंड इट्स बाउंड्री. जैसा मैंने कहा केस स्टडीज़ ज़्यादा होती है, तो फर्स्ट जो केस स्टडी है एनसीईआरटी की, दैट इज़ हुज स्लाइस इज़ बिगर. किसका स्लाइस, किसका पीस ज़्यादा बड़ा है. तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है. पार्थ एंड गिनी बॉट आम पापड़. पार्थ और गिनी दोनों ने आम पापड़ खरीदा. आम पापड़ बोलते हैं ड्राइड मैंगो स्लाइस जो होता है, मैंगो काट के उसको सुखा के जो बनाया जाता है. फ्रॉम अ शॉप, एक शॉप से. देयर पीसेज लुक लाइक दिस. देखिए दोनों के पीसेस कैसे दिखते हैं, आपको दिखाया हुआ है यहाँ पर. एक पीस ऐसा दिख रहा है और द सेकेंड वन इज़ लाइक दिस. दिस इज़ पार्थ्स एंड दिस इज़ गिनीज. बोथ कुड नॉट मेक आउट हुज पीस वॉज बिगर. अब दोनों को नहीं समझ में आ रहा है किसका पीस ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए जो गिनी है उसका पीस लंबा ज़रूर है लेकिन विड्थ में कम है, चौड़ा कम है, और इसका पीस जो है वो विड्थ में काफ़ी ज़्यादा है. इसका 3 सेंटीमीटर का है, इसका 5 सेंटीमीटर का है. ऑल्दो लेंथ में थोड़ा छोटा है, लेकिन किसका ज़्यादा बड़ा है ये अब हम कैसे करें, ये प्रॉब्लम है आपके सामने. कुछ वे सजेस्ट करने हैं आपको क्लास में, वो तो आप लोग करेंगे ही. अब मैं बताती हूँ कि करेंगे कैसे. देखिए एक फ्रेंड है पार्थ और गिनी का, जिसने एक तरीका बताया कि एक स्मॉल स्क्वायर वो लेके आया और उसने कहा कि अभी मैं बताता हूँ कि किसका पीस ज़्यादा बड़ा है. अब वो करेगा क्या, इस स्मॉल पीस को यहाँ पर रखेगा 1 2 3 4 5 एंड 6. उसके बाद आगे रखेगा और इस तरीके से मेजर करेगा कि कितना एरिया, कितना जो स्पेस है वो कवर कर रहा है आपका जो स्लाइस है, मैंगो स्लाइस जो है, आम पापड़ जो है. और इसको इस तरीके से करना है. द लेंथ ऑफ पीस ए इज़ 6 सेंटीमीटर्स. उसने ये सजेस्ट किया क्योंकि लेंथ ए जो पीस ए जो है उसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर्स है. सो 6 स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज अगेंस्ट इट्स लेंथ. लेंथ के अगेंस्ट आप 6 पीसेज अरेंज कर सकते हैं. देखिए ऐसे यहाँ पर जब ये बच्चा इसको रखेगा तो 1, फिर एक बार और 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर लेंथ है. और अगर हम बात करें विड्थ के साथ, यहाँ पर कितने कर सकता है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर विड्थ है 1, इसमें 5 करेगा ऑब्वियसली, लाइक दिस 1 2 3 4 एंड 5. ओके, इस तरीके से वो प्लेस करता जाएगा और फिर टोटल देख लेगा कि कितनी बार ये जो पीस है जो इसके हाथ में है ये कितनी बार उसमें यूज़ हुआ है. और फिर इनको ब्लॉक्स को आप लोग काउंट कर लेंगे. देखिए 6, फिर यहाँ पर 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, यानी कि इसमें 30 टाइम्स यूज़ हुआ है. ओके, तो लाइक दिस. सो 5 स्क्वायर्स कैन बी अरेंज अगेंस्ट इट्स विड्थ. जैसा मैंने कहा इस तरीके से उसने 6 यहाँ पर 5 यहाँ पर करके पूरे इसमें वो फिल कर देगा. तो अब आप बताइए ऑल टुगेदर हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन बी अरेंज्ड ऑन इट. कितने स्क्वायर्स इसमें अरेंज किए जा सकते हैं. तो हमने ऊपर देख लिया काउंट करके कितने किए जा सकते हैं, 30 स्क्वायर्स इस तरीके से आप इसमें अरेंज कर सकते हैं. सो द एरिया ऑफ पीस ए. देखिए यहाँ से एरिया का कॉन्सेप्ट आता है आपका. एरिया होता है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट कितनी जगह घेरता है वो उसका एरिया होता है. तो यहाँ पर 30 तो इसमें है. कितने स्क्वायर्स आपने इसमें यूज़ किए, 30, तो यानी कि इसका एरिया हो गया 30 स्क्वायर सेंटीमीटर. जितने 1 सेंटीमीटर्स के स्क्वायर्स आप प्लेस कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, वो ही उसका एरिया होता है. क्योंकि 30 हम लोग प्लेस कर सकते हैं तो उसको इस तरीके से हम लोग इसका एरिया 30 मानेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सेम वे फाइंड एरिया ऑफ पीस बी. अब पीस बी का एरिया इसी के अकॉर्डिंग आपको निकालना है. तो देखिए ये पीस बी था आपका 11 सेंटीमीटर लेंथ है, तो डेफिनेटली इसमें हम लेंथ के अकॉर्डिंग अलॉन्ग जो है 11 पीसेस को प्लेस कर सकते हैं लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11. ओके, अब क्योंकि इधर 3 है तो 3 यहाँ पर कर सकते हैं 1 2 एंड 3. ओके,
और फिर 11 ही इस वाले कॉलम में होगा, 11 ही यहाँ पर। इस तरीके से ये पीसेस जो है आपके इसमें आप प्लेस कर सकते हैं। तो बताइए इसमें कितने पीसेज है, 11 इस लाइन में, 11 यहाँ पर, 11 यहाँ पर, तो कितने पीसेज हो गए, 33। तो यानी कि जो सेकेंड आपका पीस बी जो है उसका एरिया कितना है, 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमेशा ध्यान रखना स्क्वायर ज़रूर आता है क्योंकि आप स्क्वायर से ही मेजर करते हैं एरिया को, ओके। और पीछे सेंटीमीटर क्योंकि इसकी लेंथ सेंटीमीटर में थी। तो पीस बी का एरिया कितना है, 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर को शॉर्ट फॉर्म में आप SQ भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन है हु हैज़ बिगर पीस। फर्स्ट जो हमने देखा उसका एरिया 30 था, सेकंड जो देखा उसका एरिया 33 है। तो किसके पास बड़ा पीस है, डेफिनेटली गिन्नी के पास बड़ा पीस है। हाउ मच बिगर, कितना बड़ा है, उसका 33 स्क्वायर सेंटीमीटर का है, पार्थ का 30 का है, यानी कि 3 स्क्वायर सेंटीमीटर्स बड़ा है, 3 उसमें ज़्यादा स्क्वायर्स आ रहे हैं, ओके। इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट का आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब इसका एक छोटा तरीका बताते हैं। देखिए क्रो भी आपसे कह रहा है, इट्स सिली, ये तो बेवकूफ़ी है कि आप उसमें बार बार प्लेस करो, टू काउंट देम ऑल, जस्ट मल्टीप्लाई, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, देखिए ये जो फर्स्ट पीस था आपका, इसकी लेंथ 6 थी और ब्रेथ 5 थी, तो इसमें कितने पीसीज आए, 30 पीसीज आए ना। यानी कि आप सिंपल क्या कर सकते हैं, 6 × 5 दैट मीन्स 30। लेंथ इंटू ब्रेथ अगर आप करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि कितने पीसेज इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं आप लोग। हमने इसका फाइंड किया था एरिया, तो 33 आया था। 33 देखिए कैसे आया, 11 क्योंकि फर्स्ट लाइन में 11 है और 3 लाइन्स हैं यहाँ पर, तो यानी कि 11 × 3 विच इज़ इक्वल्स टू 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका पहला फॉर्मूला बनता है जो कि आपको याद रखना है, एंड द फॉर्मूला इज एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपको पता है लेंथ और ब्रेथ जिसकी अलग होती है, 4 साइड्स होती है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। जो लेंथ दी है, जो ब्रेथ दी है, सपोज करिए लेंथ 3 दी है, ब्रेथ 4 दी है, तो आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर्स का एरिया हो जाएगा, सिंपल, ओके। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है आपका, इसको लिख लीजिए, कहीं लर्न कर लीजिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आपको बार बार उसमें पीसेज रख के प्लेस काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ कवर विद स्टैम्प्स, स्टैम्प से कवर करना है। दिस स्टैम्प हैज़ एरिया ऑफ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। 4 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया है। गेस हाउ मेनी स्टैम्प्स विल कवर बिग रेक्टेंगल। बड़े वाले रेक्टेंगल को बताइए कितने जो आपकी स्टैम्प्स है वो कवर कर सकती है। सो देखते हैं, चेक योर गेसेस। अब अपना गेस करिए कितनी कर सकती होंगी इसमें। रैंडम आप अपना आंसर बता दीजिए, आपकी गेसिंग के ऊपर है इस तरीके से करके कि कितने इसमें यहाँ पर करेंगी। 1 2 3 4 5 6, आई थिंक 6 तो ऊपर आएंगी, एंड क्योंकि इतनी बड़ी स्टैम्प है 1 2 3, आई थिंक 4 यहाँ पर आ जाएगी, तो 6 4 आर 24। मेरे अकॉर्डिंग तो ऑलमोस्ट 24 करेंगी ये, ठीक। चलिए अब 24 स्टैम्प्स आएंगी इसमें। अब देखते हैं कि एक्चुअल आंसर क्या है। क्वेश्चन देखिए, मेजर द येलो रेक्टेंगल, इट इज़ डैश सेंटीमीटर। येलो जो रेक्टेंगल है आपको इसकी लेंथ मेजर करनी है, आप स्केल से करेंगे डेफिनेटली अपनी बुक में, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जैक्ट पता भी नहीं लगेगा, स्क्रीन बड़ी छोटी हो सकती है और मैं यहाँ पर आपको मेजर भी करके नहीं दिखा सकती, लेकिन जो एक्चुअल मेजरमेंट है वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। जो येलो रेक्टेंगल है आपका पिक्चर में, दैट इज ऑफ, उसकी जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर्स है, ओके। हाउ मेनी स्टैम्प्स कैन बी प्लेस्ड अलॉन्ग इट्स लेंथ, उसके लेंथ के उसमें आप कितनी स्टैम्प्स को प्लेस कर सकते हैं। तो एक स्टैम्प क्योंकि 4 आपकी 2 सेंटीमीटर लेंथ की थी, तो उसके अलॉन्ग आप 6 स्टैम्प्स प्लेस कर सकते हैं, हमने की भी थी ऊपर। हाउ वाइड द रेक्टेंगल इज, रेक्टेंगल जो है आपका येलो रेक्टेंगल, उसकी विड्थ बतानी है, वो कितनी विड्थ है, चौड़ा कितना है वो। तो विड्थ आप जब मेजर करेंगे उसकी, तो दैट विल बी ऑफ 8 सेंटीमीटर। आप मेजर करिए अपनी कॉपी में स्केल से, वो 8 सेंटीमीटर होंगी। अब बताइए कितनी स्टैम्प्स आप कर सकते हैं उसके विड्थ के अकॉर्डिंग। सो द आंसर विल बी 4 स्टैम्प्स, क्योंकि एक स्टैम्प 2 सेंटीमीटर्स के, ये 8 सेंटीमीटर की लाइन है, 2 सेंटीमीटर 2 2 2 2, आप 4 बार इसके 4 स्टैम्प्स इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं 2 सेंटीमीटर विड्थ की। हाउ मेनी स्टैम्प्स आर नीडेड टू कवर द रेक्टेंगल, अब बताइए कि रेक्टेंगल को कवर करने के लिए कितनी स्टैम्प्स चाहिए। तो 6 स्टैम्प्स लेंथ के रिस्पेक्ट में, 4 स्टैम्प्स ब्रेथ के रिस्पेक्ट में, तो 6 4 आर 24, यानी कि 24 स्टैम्प्स आपको चाहिए पूरे उसको कवर करने के लिए। हमारा गेस सही था जो हमने सोचा था ऊपर। हाउ क्लोज वॉज योर अर्लियर गेस डिस्कस, कितना क्लोज है हमारा आपका जो गेस था। तो हमारा गेस बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही था। आपने अगर कुछ और गेस किया आप लिख सकते हैं क्लोज है या बहुत दूर है आप अपने आंसर से। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया बताइए। रेक्टेंगल की लेंथ हमने देखी थी 12 सेंटीमीटर थी, विड्थ हमने देखी थी 8 सेंटीमीटर थी, और मैंने आपको बताया था एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 12 को आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, अगर
8 से, so the answer will be 98, 96, 12 8 are 96. तो the answer will be 96 square centimeter. Next is what is perimeter of this rectangle. Perimeter क्या होता है? This is something important. इतने आंसर्स पहले आप लिख लीजिए, अब मैं आपको बताती हूँ perimeter क्या है. Perimeter आपका होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री. बाउंड्री की जो टोटल लेंथ होगी, पहले तो आपको डेफिनेशन ही पता होनी चाहिए. पेरीमीटर अगर पूछा है तो दैट इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट की जितनी भी लेंथ होगी बाउंड्री की, दैट इज इट्स पेरीमीटर. ओके, तो देखिए इसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी है. हमने यहाँ से मेजर की थी 24 थी, यहाँ से हमने मेजर की थी, सॉरी दैट वाज 12, ये 12 थी. उसके बाद हमने यहाँ से मेजर की थी, ये 8 थी. आप यहाँ से करेंगे तो डेफिनेटली ये भी 12 ही होगी और ये आपकी 8 होगी, यानी कि 12 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 8. जब आप कर देंगे 12 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 8 तो आपकी टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री आ जाएगी. 12 प्लस 8 इज 20, 12 प्लस 8 इज 20, 20 प्लस 20 इज 40. यानी कि इसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री कितनी है, पेरीमीटर कितना है, दैट इज 40 सेंटीमीटर्स. तो यहाँ पर आप लोग 40 लिख देंगे. ओके, नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम. अब कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं एनसीईआरटी में और ये सारे की क्वेश्चन एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका, और ये चैप्टर आप बहुत अच्छे से कर ले क्योंकि ये जो चैप्टर आपका एरिया एंड बाउंड्री, एरिया एंड वॉल्यूम आगे जाके आ जाएगा. फिर ये आपका अप टू क्लास 10th, बल्कि उससे आगे भी चलता ही रहता है, थोड़ा स्टैंडर्ड बड़ा हो जाएगा. तो अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो फिर बड़ी क्लासेस में आप नहीं समझ पाएंगे इसको. ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, अरबाज प्लान्स टू टाइल हिज किचन. अरबाज ने प्लान किया कि वो अपनी किचन में टाइल बिछाएगा. फ्लोर विद ग्रीन स्क्वायर टाइल्स, और ग्रीन स्क्वायर टाइल्स वहाँ पे लगाएगा. ईच साइड ऑफ द टाइल इज 10 सेंटीमीटर. टाइल जो है आपकी उसकी हर एक साइड 10 सेंटीमीटर्स की है और उसकी जो किचन है 20 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है एंड 180 सेंटीमीटर वाइड, यानी कि उसकी ब्रेथ है, इतनी विड्थ है. क्वेश्चन आपसे पूछा गया कितनी टाइल्स की उसको ज़रूरत पड़ेगी. सो देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे. क्वेश्चन हम लोग इधर ओपन कर लेते हैं. जो टाइल है उसका एरिया आप लोग निकालेंगे, फ्लोर का एरिया निकालेंगे, फिर आपको पता लगेगा कि कितनी टाइल्स आपको लगानी है. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले एरिया ऑफ टाइल निकाल लेते हैं. आंसर आप यहां से स्टार्ट करेंगे. आंसर विल बी एरिया ऑफ वन टाइल. ओके, टाइल किस शेप में थी आपकी, टाइल वॉज ऑफ स्क्वायर शेप, और स्क्वायर के आप जानते हैं लेंथ ब्रेथ नहीं होती, साइड ही होती है. तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड. सो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, क्योंकि 10 साइड थी आपके स्क्वायर की. सो द आंसर इज 100 स्क्वायर सेंटीमीटर. एक जो टाइल है आपकी वो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर जगह ले लेती है. अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ फ्लोर, कि आपका जो किचन का फ्लोर है उसका क्या एरिया है. एरिया ऑफ फ्लोर होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि वो आपका रेक्टेंगल शेप में है. लेंथ है आपकी 220, ब्रेथ है आपकी 180. जब आप 220 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 से, 00, 18 2 जार 36, 6 3 कैरी, 18 2 जार 36 प्लस 3 इज 39. तो इसका आंसर हो जाएगा 39600 स्क्वायर सेंटीमीटर. इतनी आपकी एक किचन का फ्लोर है और ये आपकी एक टाइल का एरिया है. अब मैं पूछूं आपसे कितनी टाइल्स लगेंगी, तो नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल्स टू होगा आपका, आप जो एरिया आपके फ्लोर का है उसको डिवाइड कर दीजिए एरिया ऑफ फ्लोर टाइल्स में, डिवाइडेड बाय नंबर एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल. तो फ्लोर का एरिया कितना है आपका 39600, 39600, और इसको आप लोग डिवाइड करेंगे 100 से, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल. आंसर इज 396 टाइल्स. तो आपको कितनी टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए, 396 टाइल्स की ज़रूरत होगी पूरे किचन को टाइल करने के लिए. ओके, सो दिस इज़ योर आंसर. इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे. इसी तरीके से निकालना है. कभी भी आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, पहले आप टाइल का एरिया निकालिए जो आपको उसमें प्लेस करना है, फिर जहाँ पे प्लेस करना है उस जगह का एरिया निकालिए. फ्लोर का, किचन का फ्लोर है, रूम का फ्लोर है, जो भी है. उसके बाद जो फ्लोर का एरिया उसको डिवाइड कर दीजिए जो चीज़ आप उस पर प्लेस करने वाले हैं छोटे एरिया से. तो जो आंसर आएगा वो आपके नंबर्स आ जाएंगे. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. अगला क्वेश्चन है आपका, द फेंसिंग ऑफ स्क्वायर गार्डन इज 20 मीटर इन लेंथ, हाउ लॉन्ग वन साइड ऑफ द गार्डन. एक स्क्वायर गार्डन है आपका, स्क्वायर की आप जानते हैं सारी साइड्स बराबर होती है. उसकी फेंसिंग जब आपने की चारों तरफ, तो टोटल लेंथ कितनी आई है आपकी,
फेंसिंग होती है आपकी बाउंड्री के ऊपर ही, ऐसा तो नहीं है कि आपको किसी फील्ड में फेंसिंग करनी है। फेंसिंग होता है बाड़ लगाना, जो आप तार लगा देते हैं चारों तरफ कि कोई वाइल्ड एनिमल ना घुसे उसमें, तो ऐसा तो नहीं है पूरे खेत में ही आप तार लगा देंगे, डेफिनेटली सिर्फ चारों तरफ ही लगाएंगे उसके। यानी कि यहाँ पर आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है आपको, क्योंकि लेंथ ऑफ फेंसिंग ऑलरेडी दी हुई है, पेरीमीटर इक्वल्स टू 20 मीटर। आपको बताना है लेंथ ऑफ वन साइड कितनी होगी। अब आपको पता है क्योंकि ये स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड की सारी साइड्स इक्वल होती है, जितनी ये होगी उतनी ही ये, उतनी ही ये, उतनी ही ये। पेरीमीटर का एरिया क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का, पेरीमीटर इक्वल्स टू होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। अगर आप साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दे, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, चारों साइड्स को ऐड कर दे, तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, साइड पूछनी है, तो साइड इक्वल्स टू होता है पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। उल्टा हो जाता है बिल्कुल, वहां पर मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर डिवाइड होता है। तो पेरीमीटर कितना है 20, जब आप 20 को डिवाइड करेंगे 4 से, आंसर विल बी 5 मीटर। मीटर में इसलिए क्योंकि आपको पेरीमीटर मीटर में दिया हुआ था लेंथ ऑफ फेंसिंग, तो ये आपका आंसर होगा। यानी कि साइड जो है आपके स्क्वायर की दैट इज 5 मीटर इन लेंथ, वो 5 मीटर की है। समझ गए। क्वेश्चन में अगर आपको पेरीमीटर दिया हुआ है किसी भी स्क्वायर का और आपको साइड पूछिए, यू जस्ट हैव टू डिवाइड इट बाय 4। आपको सिर्फ उसको 4 से डिवाइड करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ थिन वायर, एक पतली सी वायर है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो कि 20 सेंटीमीटर है उसकी लेंथ, इज फॉर्म्ड इनटू अ रेक्टेंगल। आपने क्या किया, वायर को 20 सेंटीमीटर थी ऐसे लेंथ 20 सेंटीमीटर की, उसको फोल्ड करके आपने क्या बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया। इफ द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 4, विड्थ 4 है, व्हाट इज लेंथ, लेंथ बताइए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या हुआ है। ओके, दिस इज व्हाट हैपेंड। एक वायर थी आपके पास ये वाली, इसको आपने फोल्ड किया और एक रेक्टेंगल बना दिया। इसकी वायर की लेंथ थी 20 सेंटीमीटर और जो आपने रेक्टेंगल बनाया उसकी विड्थ आपको दी हुई है 4। तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी। अब हमें बताना है लेंथ कितनी है। देखिए ये जो वायर इसमें कन्वर्ट हुई है, ये वायर की जो लेंथ है, ये हमारे जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर बन गया है, लेंथ ऑफ बाउंड्री बन गई है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको लेंथ ऑफ बाउंड्री यानी कि पेरीमीटर दिया हुआ है कितना, जो वायर ऑफ की लेंथ थी, क्योंकि वही फोल्ड हुई है, पेरीमीटर है 20 सेंटीमीटर्स, और ब्रेथ कितनी है, विड्थ कितनी है आपके फील्ड की, सॉरी आपके जो रेक्टेंगल फॉर्म हुआ है दैट इज 4 सेंटीमीटर। यानी कि 4 यहाँ पर माइनस कर दीजिए, 20 माइनस 4 माइनस 4, यानी कि जो दोनों लेंथ्स हैं आपकी 20 माइनस 4 इज 16, 16 माइनस 4 इज 12 सेंटीमीटर्स। ये दोनों लेंथ जो है दैट इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ प्लस लेंथ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। अब आपको लेंथ निकालनी है कि कितनी होगी, तो लेंथ कितनी होगी इसकी, 12 का हाफ कर दीजिए, बिकॉज अगर ये लेंथ और ये लेंथ दोनों मिलके 12 है तो ये कितनी होगी, हाफ होगी डेफिनेटली। तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 12 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर्स। क्लियर आंसर है, इसका लेंथ होगी आपकी 6 सेंटीमीटर। अगर आपको कभी भी किसी रेक्टेंगल में पेरीमीटर दिया हुआ है और ब्रेथ दी हुई है या फिर लेंथ दी हुई है, पहले 2 बार ब्रेथ को माइनस कर लीजिए, क्योंकि 2 ब्रेथ्स होती है इसमें, 2 ब्रेथ्स होती है, 2 लेंथ होती है। जो आंसर आएगा आपका वो 2 लेंथ्स आ जाएंगी कि 2 जो लेंथ्स है आपकी उनकी वैल्यू क्या है। अब आप क्या करेंगे, जो 2 लेंथ्स हैं इनको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको एक लेंथ पता लग जाएगी, सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्क्वायर कैरम बोर्ड हैज पेरीमीटर 320, हाउ मच इज इट्स एरिया। कैरम बोर्ड का आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, एरिया आपसे पूछा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कभी भी आपको पेरीमीटर दे, पेरीमीटर 320 है, अगर आपको साइड निकालनी है, क्योंकि एरिया के लिए पहले आपको साइड निकालनी पड़ेगी, तो साइड कैसे निकालते हैं हम लोग, वी हैव टू डिवाइड द पेरीमीटर बाय 4। 4 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको साइड पता लग जाएगी। 4 8 are 32 एंड 0 80 सेंटीमीटर उसकी साइड आ गई। अब आपसे एरिया पूछा है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। ओके, साइड कितनी है 80, 80 को आप 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर विल बी 8 8 are 64 और पीछे 2 0, 6400 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर में होता है। क्लियर है, तो पेरीमीटर अगर दिया पहले आप साइड निकालेंगे 4 से डिवाइड करके, उसके बाद आप एरिया निकालेंगे। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइल्स लाइक द ट्रायंगल गिवन हेयर विल फिट इन द होल डिजाइन। बताइए कि कितनी टाइल्स ये डिजाइन बनाने में आपकी यूज होगी। डिजाइन देख लीजिए, देखिए एक टाइल तो यहाँ पर यूज हो जाएगी, 1 पूरी टाइल है ये, इस तरीके से आप इसको लगाएंगे।
एक टाइल्स इन दोनों में यूज़ होंगी और एक टाइल इन दोनों में यूज़ होगी। तो यानी कि कितनी टाइल्स टोटल यूज़ होगी, 1, हाफ एंड हाफ, ये 1 हो जाएगा, 2 और हाफ एंड हाफ 3। तो कितनी टाइल्स टोटल यूज़ होगी, आंसर विल बी 3 टाइल्स। इस डिज़ाइन को बनाने में आप एक टाइल को आधा कर लीजिए तो ये वाला और ये वाला पोर्शन आपका उस हाफ हाफ से ही बन जाएगा। 3 टाइल्स से काम चल जाएगा अगर आपको ये डिज़ाइन बनाना है। ओके, अब आपको खुद का एक डिज़ाइन बनाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सानिया, आरुषि एंड मानव एंड कबीर मेड ग्रीटिंग कार्ड्स। और टेबल आपको कंप्लीट करनी है। लेंथ ब्रेथ दी हुई है, लेंथ और विड्थ, आपको पेरीमीटर एंड एरिया निकालना है। मैं आपको पहले फॉर्मूले बता देती हूँ दोनों के ही, आपके जो रेक्टेंगल और स्क्वायर होते हैं उनके एरिया एंड पेरीमीटर के। पहले रेक्टेंगल से स्टार्ट करते हैं, इसको आप लर्न कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। आप लेंथ और ब्रेथ को ऐड करिए, जो आंसर आए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका रेक्टेंगल का पेरीमीटर मिल जाएगा। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। ओके, ये रेक्टेंगल के दोनों फॉर्मूले हो गए। सेकेंड हमारी जो शेप है दैट इज स्क्वायर। स्क्वायर के फॉर्मूले बड़े सिंपल है। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है या फिर लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, क्योंकि इसमें लेंथ ब्रेथ नहीं होती, आप 4 से सीधा साइड को मल्टीप्लाई करिए, आपका पेरीमीटर आएगा। और इसका एरिया होता है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, साइड को खुद से मल्टीप्लाई करिए तो आपका पेरीमीटर पता लग जाएगा। अब मैं बता देती हूँ क्वेश्चंस करने कैसे, टेबल हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहले सानिया जो है, ओके यहीं पर कर लेंगे इसको। तो सानिया जो है उसके फील्ड की लेंथ है 10, विड्थ है 8, पेरीमीटर क्या होगा, क्योंकि ये आपका रेक्टेंगल है, यहाँ पर लेंथ और विड्थ क्योंकि अलग अलग है तो डेफिनेटली पेरीमीटर क्या होता है, दोनों को ऐड करिए एंड मल्टीप्लाई बाय 2। 10 + 8 इज 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको इसका एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 10 × 8 जब आप करेंगे आंसर विल बी 80, तो यहाँ पर 80 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट मानव है, लेंथ 11 है, पेरीमीटर 44 है। मैंने क्या बताया था, पेरीमीटर दिया हो तो आप लेंथ को पहले 2 बार माइनस करिए, 11 - 11, 11 माइनस करेंगे तो 22 बचेगा। 22 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको विड्थ पता लग जाएगी, 2 से डिवाइड करेंगे 11 ही आ जाएगा ये, यानी कि ये तो एक स्क्वायर हो गया एक तरीके से। और इसका एरिया क्या होगा, 11 मल्टीप्लाइड बाय 11, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 121 आएगा आपका। ओके, आरुषि विड्थ 8 है, एरिया 80 है, तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो आप 8 से इसको डिवाइड अगर करेंगे तो आपको लेंथ पता लग जाएगी। 8 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि 80 आ जाए, 10 से, यानी कि लेंथ कितनी है 10, और पेरीमीटर क्या हो जाएगा 10 + 8 इज 18, 18 × 2 = 36, यानी कि आरुषि और सानिया का तो कार्ड एक जैसा ही है। कबीर ने के पास जो कार्ड है उसकी पेरीमीटर 40 है, तो यानी कि साइड कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी 10 सेंटीमीटर और विड्थ भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। 10 10 10 10 4 टाइम्स करेंगे तो 40 आएगा और 10 × 10 करेंगे तो ये 100 आएगा। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट हमने इसमें टॉपिक्स कवर किए हैं। होपफुली यहाँ तक आपको चैप्टर क्लियर हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और रेस्ट जो वीडियो है वो मैं नेक्स्ट उसमें कवर कराऊंगी बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत लेंदी हो गई है। ओके, सो थैंक्स अगेन।